There's news, there's sense and there's nuisance. This show is all about volume कम कर दो अपना, तुम्हारे कान फटने वाला है। एग्जाम देने वाले बच्चों के नाम पे ये क्या हो रहा है? अपने बॉस से ही पूछ लो ऐश्वर्या, उसको सब पता है कि ये क्या हो रहा है। The typical tukre types have landed up from JNU and other places. आहा, कॉन्स्पिरेसी लोडिंग। सवाल ये है कि क्या कुछ लोग अपनी सियासत के लिए युवाओं की इस असीम ऊर्जा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? युवाओं की असीम ऊर्जा का गलत इस्तेमाल सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। ओके, प्लीज नोट। अमेरिका क्या कहता था? यार अब तो ये युवा भी सुधर गया। भाई अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका कहता था क्या हो तुम, और अब क्या कहता है? अब भी यही कह रहा है क्या हो तुम। अब तो लप्पू आंटी भी आ गई मैदान में। सिस्टम ही लप्पू हो रहा है अब तो। सिस्टम लप्पू हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ आई स्टैंड विद पुलिस। पुलिस पिटने के लिए है क्या? पुलिस पिटने के लिए बिल्कुल नहीं है, पुलिस पीटने के लिए। जेनजी को अब तक ये लेसन तो मिल ही गया होगा इस बार। एनीवे, अब थोड़ा इसमें पाकिस्तान डालो। कैसे पाकिस्तान से सपोर्ट मिला, पाकिस्तानी कनेक्शन की भी, पाकिस्तान में कौन कौन से हैंडल्स जो थे वो मैदान में उतरे, अफवाहें फैलाई गई, पाकिस्तानी कनेक्शन, पाकिस्तानी हैंडल्स। ओके, थोड़ा कश्मीर का तड़का, चौहान का जमाना है भाई। कश्मीर जैसी पत्थरबाजी, कॉकरोच आंदोलन में, ये देखिए ना आप। मजा नहीं आ रहा यार, कश्मीर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट्स मेक इट इंटरनेशनल। I want to tell the Americans, put all the pressure that you want. We are not going to sign the trade deal on your terms. So, according to Arnab Goswami, the CIA and the American embassy got more than 1 lakh people to Jantar Mantar because Donald Trump wants to pressure India over the trade deal. Very bad. I thought you were my friend, Doland. वैसे मजा नहीं आया अर्नब, इसमें भी उतना मजा नहीं आया। You gotta go full psycho. Add some more countries. China. Another one. बांग्लादेश। वो तो पुराना हो गया यार, अब थोड़ा कोई रीसेंट कंट्री लाओ ना यहाँ। नीट पेपर लीक से शुरू हुआ ये आंदोलन अब भगवान राम के अपमान, कश्मीर में धारा 370 की बहाली और भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने तक पहुंच गया है। किसी को भारत को नेपाल बनाने की जल्दी थी। India is not Nepal. Don't use this man, your man Sonam Wangchuk, the son of a Congress minister. Don't use him to try and push the Nepal model. सेम टू सेम स्क्रिप्ट। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट तो सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां पे फ्री बिरयानी मिल रही थी और पाकिस्तानी एजेंट्स थे सारे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। फार्मर्स प्रोटेस्ट में तो बस खालिस्तानी थे। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में CIA का हाथ नजर आ रहा है। नेपाल जैसी साजिश, मतलब सरकार से कोई अपनी मर्जी से नाराज तो हो ही नहीं सकता है। हर डिससैटिस्फाइड इंडियन के पीछे एक सैटिस्फाइड फॉरेन पावर जरूर होती है जो मुगैम्बो की तरह हंसती है। हा 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 हा। प्रोटेस्ट किस बात पे हो रहा है उसे छोड़ो, प्रोटेस्टर्स कितने वायलेंट है, कितने स्टूपिड है, कितने सस्पिशियस है, कितने पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वो सब बताओ। घटिया। ये अब एक बहुत पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला हो गया है एंड वी हैव बीन कॉलिंग दिस आउट ऑन टीवी न्यूज़ सिंस 2017। चाहे JNU हो या जामिया हो, शाहीन बाग हो या फार्मर्स हो, every time TV news has given you a new villain to hate, we have said stop, think, don't hate. Now more than ever, I hope you realize the importance of independent media. We aren't in this for clicks, likes or views. We're in this because it's the right thing to do. So you do the right thing too and support us. Scan the QR code in front of you, choose any amount, but please make your support count. Please make sure that we can go on doing what we've been doing since the very beginning. मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। Now go the anchors की टूल किट जिसके 4 बेसिक रूल्स हैं। How to manufacture contempt. Contempt मतलब घिन, किसी चीज से घिन आना। Chapter 1, एक नमूना इज इक्वल टू पूरा आंदोलन। ये फॉर्मूला सबसे पुराना है। भीड़ में एक रैंडम आदमी को पकड़ो, उसकी सबसे पगलेट बाइट चलाओ, फिर बोलो देखिए पूरी भीड़ ही पागल है। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा। संसद को उखाड़ देंगे तो संसद को उखाड़ देंगे या देने देंगे तभी तो छात्रों को न्याय मिलेगा। वो आंदोलन जीवी देश को नेपाल बनाने के, संसद को उखाड़ फेंकने के वो तमाम बयान दे रहे थे। These goons who say they will burn our country's parliament, destroy the country's institutions and turn Delhi into Kathmandu. कुछ लोग मोदी शाह के मरने के भी नारे लगा रहे थे। ये लोग संसद भवन को उखाड़ने की धमकी दे रहे थे।
If you turned on your TV on Monday night, you would just see this one man all over. This one guy became the face of a crowd of nearly 1 lakh people. Now these people carrying the Indian flag, not these people singing Vande Mataram and the national anthem. Not even the students fanning people in the hot Delhi heat. There were so many articulate people that we met in this protest, like these young guys. आप एक मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को तो क्या होगा कि प्लीज स्टूडेंट्स की सुनिए, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसी गलत चीज के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर हम प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं तो हमारा वो राइट है और हमारा वो राइट कोई हमसे छीन नहीं सकता है। तो आप क्या कहेंगे एक सीनियर के तौर पे, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है और छात्रों के भविष्य पर असर पड़ रहा है? सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप पेपर लीक कर रहे हैं तो आप उन बच्चों को जो कैपेबल नहीं है, जिनके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है, उन बच्चों को आप सिस्टम का पार्ट बना रहे हैं। अभी से 5 साल बाद वो ग्रेजुएट होंगे, इसी सिस्टम का पार्ट बनेंगे। हर साल 1 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं MBBS का एटलीस्ट। अगर वही बच्चे सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो वो हेल्थ सिस्टम आपका क्या होगा? जो बच्चे डिजर्व नहीं करते थे, जो बच्चे बिना मेहनत के पैसे के दम पे पहुंच गए और आपने उसको सिस्टम का पार्ट बना दिया, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने इनकैपेबल बच्चों को सिस्टम का पार्ट बना दिया। दूसरी चीज़ ये कि जो बच्चा मेहनत, जो गरीब बच्चा है, जो चाहता है कि वो पढ़ाई करके, मेहनत करके, वो किसी ऐसे एग्जाम को क्रैक करके अपनी लाइफ चेंज कर सकता है, आने वाली 7 पुश्तें चेंज कर सकता है, उसका आपने चांस छीन लिया। तो पहली बात आपने सिस्टम खराब किया, फिर आपने दूसरा फेयर चांस छीन लिया, और आप इस चीज़ को अकाउंटेबल भी नहीं हो रहे हैं। You won't find any of these articulate voices on TV news representing the protest. Total blackout. The image you must see is of a violent mob that wants anarchy. क्योंकि अगर आपको ये क्राउड स्टूडेंट्स का लगेगा, थोड़ा रीजनेबल लगेगा, तो फिर आप सोचोगे कि यार मोदी इनसे बात क्यों नहीं कर लेता, प्रधान सेवक है वो हमारे। लेकिन अगर आपको प्रोटेस्टर्स मॉब लगेंगे तो आप कहेंगे मारो पीटो इनको, सही हुआ इनके साथ। How to manufacture contempt, यानी घिन, Chapter 2, Edit the Riot. Channel focused on one thing and one thing only. उपद्रवियों ने सीधे पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया था। पुलिस वालों की संख्या ज्यादा है घायलों की, और प्रदर्शनकारियों की कम है। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है ये प्रदर्शन छात्रों का नहीं था। क्या कुछ गुंडा एलिमेंट इसमें घुस गया? ये छात्र हैं, 3 लाख लोग आपके बगल में छात्र हैं, ये प्रोफेशनल दंगेबाज छात्र हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 50 से ज्यादा जवान घायल हो गए। This is what was happening according to NDTV. और थंबनेल और टिकर में क्या चल रहा था? शिक्षा की बात, पुलिस पर पत्थर की बरसात। Anarchy in name of agitation justified. पत्थरबाजी से रुकेगा पेपर लीक। #stop the mobocracy. संसद उखाड़ फेंकेंगे वाले प्रदर्शनकारी कैसे? What's missing from this coverage completely? This image, this video, this, and this. This is for the first time that pellet guns were used in riot control in Delhi. ये सब चीजें हमें बस कॉन्फ्लिक्ट जोन तक ही दिखती थी। कश्मीर में स्टोरीज आती थी about pellet gun blindings. Now we are seeing this in the capital of our country. But TV news guys will not show you this, the disproportionate use of force on protesters. Monday के protest का पूरा narrative अब police versus people हो गया है. But this framing helps the government because then no one asks, why has it come to this that policemen are getting attacked? Seriously scary visuals are coming out of Jantar Mantar now. And this is not something you want to see in any protest. No matter how angry you are, this is completely unjustified. I just want to take a step back here and tell you guys about 2 interactions from the protests that have stayed with me. लाठी चार्ज, टीयर गैस शेलिंग के बाद एक यंग प्रोटेस्टर्स का ग्रुप एक अकेले कांस्टेबल के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर रहा था. द कॉन्वर्सेशन वेंट अ लिटिल लाइक दिस. द प्रोटेस्टर्स वर लाइक, क्या सर, क्या कुटाई करी है आपने? अच्छा है, हमारे टैक्स पेयर के पैसों का अच्छा इस्तेमाल चल रहा है. The policeman just laughed and said, अब हम क्या करें, हमारी ड्यूटी है. And then he tried to console them like some old uncle. चलो कोई नहीं, हो जाता है बेटा, अब घर चले जाओ. I'm blurring the pics of the cops कि कहीं उनको सीनियर अधिकारियों से डांटना पड़ जाए कि प्रोटेस्टर्स के साथ इतनी नरमी से क्यों पेश आ रहे थे.
At another roundabout, I met a Delhi police SI who told a group of protesters that he had dropped his own brother at the protest that morning. मैंने उसको बोला हटना मत, जब तक मांगे पूरी नहीं होए डटे रहना. That's what he was saying. So you see, the point is policemen didn't conduct NEET. They don't leak examination papers. They don't even decide the education policy. They also did not decide that the government's response to students would be the RAF and the special cell instead of a delegation. The police and law enforcement agencies are not deciding policy. They've just been thrown in a situation and told कि भाई जैसे तैसे प्रोटेस्ट क्लियर करो और लोगों को पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचने दो, और जो नहीं माने उन पे लाठीचार्ज करो. उससे भी बात नहीं बनी तो RAF को बुलाओ, टेयर गैस शेलिंग करो. But we need to stop here and ask, why does the government think that they need to deal with all of this through law enforcement agencies alone? And after you've maintained law and order, who's stopping you from talking to people so it doesn't escalate? The other thing that stayed with me about this protest was this. After a gathering of this massive size and scale, almost 1 lakh people descended onto central Delhi. The defining image was this. इतनी भीड़ इतने घंटे वहां प्रोटेस्ट कर रही थी और एंड रिजल्ट था ये, जूते जूते ही जूते और चप्पलें. कोई जली दुकान नहीं थी. ऐसा नहीं था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी शॉप्स में कोई आग जनी हुई हो. CP was totally fine. कोई बसें नहीं जली थी. हाँ, 3 दिल्ली पुलिस की व्हीकल्स तोड़ी गई थी. But think of the last time you saw a protest as big as this and the visuals in the aftermath. Usually it's total destruction. Here it was mostly this. कई लोगों के चप्पल छूट गए हैं, कई किसी की टोपी छूट गई है, तो किसी का टी-शर्ट. इस तरह से यह प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है. Sport shoes. Students and protesters ran out of them during lathi charge. But we didn't see these visuals anywhere on primetime TV. How to manufacture contempt, Chapter 3. The system works. You don't. देश में इतना सब कुछ चल रहा था और इस सारे फसाद की जड़ धर्मेंद्र प्रधान जी was seen with a NEET topper. The messaging is clear कि नीट की परीक्षा तो हो गई है और अच्छे बच्चों ने क्लियर भी कर लिया है. जो टॉपर्स हैं वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं इन सब फालतू के प्रोटेस्ट में. Shiv Arur even called the NEET topper on his show and wanted to get him to maybe say exactly this. But he wasn't very comfortable saying that. Do you support those protests? I would not comment on that fact. But what do you think of the protests? They've been happening for so long now. Many students are protesting also. No comment, sir. I would not comment on those protests right now. See the ticker. Agitation raged. He slayed NEET. But you can see that this topper was visibly awkward with this framing of topper versus protester narrative. What would the NEET toppers say to those, who have taken the decision to protest on the streets? So still, this is kind of controversial, so I would not comment on this right now. Our team at News Laundry has been covering these protests for more than a month now. और हमें इस प्रोटेस्ट में ऐसे पेपर लीक्स के बारे में सुनने को मिला जिनका आपको नाम भी नहीं पता होगा. इस देश के इतिहास में, इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक फिल्म इंस्टीट्यूट का पेपर तक कैंसिल हुआ है. नीट का पेपर सबसे बड़ा कांच है जो आज सामने आया है. ये 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, हमारे सिर्फ 10,000 बच्चे थे, उनका तक पेपर लीक हुआ. मैंने बहुत ही छोटा एग्जाम दिया था DLED का, अभी हुआ था पिछले महीने में ही. DLED का एग्जाम बहुत छोटा होता है, 2 साल का कोचिंग वो होता है, कोचिंग के होती है, उसके बाद हम CTET का एग्जाम दे सकते हैं. उस एग्जाम में लीक हुआ एग्जाम, वहाँ पे चीटिंग हुई, बच्चों ने चीटिंग करी, सिर्फ 2 सेंटर का कैंसिल किया गया एग्जाम, बाकी सबको रिजल्ट वहीं आया है. So you see, this protest is no longer about NEET, and increasingly it's not even about paper leaks. It's about an entire education system that only celebrates toppers, and whoever doesn't make it, they're just brutally pushed down. Many students are not even talking about NEET. They are saying that they don't see any door opening for them. They have no opportunities. The whole competitive exam system. हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि पैदा होते ही हम पढ़ाई कम, कौन सा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं इसके बारे में सोचने लगते हैं. एजुकेशन तो हमें मिलती नहीं है, हमें बस मिलती है कोचिंग कि कब, कैसे, कितनी बार एग्जाम दोगे तो जीवन में कुछ कर पाओगे.
फाइनली जैसे तैसे करके लोन लेके 2, 3, 4 साल मेहनत करके यू मेक इट थ्रू सम एग्जाम और द अदर. पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा लोन लो, दोबारा कोचिंग लो, दोबारा से पढ़ो. फाइनली यू मेड इट. एंड व्हाट हैपेंस टू दोस कॉकरोचेस हु डोंट मेक इट? नो वन गिव्स अ शिट. यू वांट टू प्रोटेस्ट? यू डोंट इवन डिजर्व दैट. क्या आपको लगता है कि ये नीट के छात्र हैं? क्या आपको लगता है कि ये किसी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं? क्या आपको इन लड़कों को देखकर, लड़कियों को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी भी प्रकार की कोई पढ़ाई कहीं करते होंगे? Looks पे मत जाओ सुधीर. If you in your suit and boot can pass off as a serious news professional on a state broadcaster, then why can't these folks pass off as students? क्या ये किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के काबिल हैं जो ये सारी बातें कर रहे हैं? काबिलियत की बात आपके मुंह से. इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं. कि ये कोई मजदूर आंदोलन भी नहीं था, ये तो छात्रों का आंदोलन था, तो फिर ये मजदूर वहां पर क्या कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है. ये मजदूर वहां क्या कर रहे थे? अर्नब की कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की होती है और सुधीर की बिल्कुल घरेलू, लाइक घर की बुआ जी. हाँ, मजदूर वो क्या कर रहे थे वहां पे? सो गरीब लुकिंग. व्हाट आर दिस पीपल डूइंग देयर? छात्रों के प्रोटेस्ट में ओनली छात्र शुड बी देयर. इफ देयर इज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेप, देन ओनली रेप विक्टिम्स शुड बी देयर. इफ देयर इज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट कटिंग ऑफ ट्रीज इन देहरादून, देन ओनली सारे कटे हुए पेड़, तुम सारे कटे हुए पेड़ लाइन से खड़े हो जाओ. तुम अपना स्टैंड खुद से लो. तुम इन्वायरमेंटलिस्ट, तुम क्या कर रहे हो वहां पे? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. Now, at one level, what Sudhir is saying is true. Everyone in Jantar Mantar is not a student. In fact, when News Laundry went to the hospital to meet people who've been injured, we met a laborer who told us, I run my household by doing labor work. We voted for the BJP before, but I'm fed up with rising inflation under this government. I lost most of my family in COVID. I want the government to change. The protest now is a mixed bag. Everyone who's upset is landing up there because they finally feel there's an outlet for them. Finally, they can go to a place where they can vent without someone telling them, चुप हो जाओ, हम विश्वगुरु हैं. जंतर मंतर अब देश के सारे दुखियारों का एक थेरेपी सेंटर बन गया है. This is not to say that the CJP, Chandrasekhar, the left and many other opposition parties are not making mobilizing efforts. But जो भीड़ अब उमड़ के आ रही है वो बहुत हद तक ऑर्गेनिक है. कुछ लोग तो बस खुश हैं देख के कि भाई फाइनली डेमोक्रेसी आ गई है, where people can voice their anger. We are a democracy back again. Gen Z is just having a blast. They're just enjoying themselves a lot, making reels, singing songs, funny posters. Actually, more than China or America or a CIA plot, Modi government should be scared of this generation that has grown up being told कि protest करना anti-national होता है, and they are realizing finally that it's actually a lot of fun. जज साहब, मैं आपसे आरोपी धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी. इसमें तो मजा आ रहा है. Most importantly, and this is actually very important, why do so many people feel that they need to take over the streets to be heard? Because under the Modi government, the traditional methods of being heard are dead. आपकी सुनवाई ना 24/7 चैनलों में हो रही है, ना आपकी पार्लियामेंट में हो रही है. संसद में क्या एजेंडा है? वंदे मातरम बिल, जेल टू पीपल हु इंसल्ट वंदे मातरम. कोर्ट में क्या चल रहा है? We don't have time to watch videos. Don't waste our time. BJP's brute power of shifting MPs and MLAs to their side, winning elections by sheer force, money power, botched up exercises like SIR have also contributed to the feeling that somewhere our democratic system is losing its ability to keep power in check. लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी. पहले आपको क्या लगता था कि यार जो भी है 4 साल में एक बार तो सबक सिखा दूंगा मैं इस नेता को. अब इस सिस्टम में लोगों को डाउट होने लग रहा है, which is terrible for a democracy. There's one more important thing. At the height of Modi's popularity in 2019, only 37% of India voted for the BJP. The rest did not. But where did the rest find their voice? Ideally, in a democratic setup, opposition is that voice. आपको लगे कि भाई ठीक है, सरकार तो हमारी नहीं है, जो हमने चूज करी हमारे पसंद की नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन तो है, वो हमारी आवाज है, वो हमारी रिप्रेजेंटेशन है.
बट ऑपोजिशन के एक एक MP, MLA, नेता लोग एक एक करके टूटते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं. The daily vilification of opposition on our prime time and in our public discourse is also the daily vilification of people who didn't vote for the BJP and now have landed up at Jantar Mantar. क्या छात्र आंदोलन में कांग्रेस से रणनीतिक चूक हो गई? पॉलिटिक्स के फोमो. राहुल गांधी को आज फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया. By Tuesday, students were no longer enemy number one. It was Rahul Gandhi. How dare he snatch cockroach जनता पार्टी का limelight? कैसे इस माहौल को अपनी पॉलिटिक्स के लिए बुना लिया गया, कैसे राहुल गांधी आए और कॉकरोच पार्टी और केजरीवाल को कोहनी मारे के हटो मेरा मुद्दा है, कहां से आ गए तुम लोग, कोहनी मारे के हटो. एक्चुअली ये कंपटीशन जो कांग्रेस वर्सेस आप हो रहा है, अगर वो न्यूज में होता तो कितने खुशनसीब होते हम कि सुशांत सुधीर को कोहनी मार रहा है. हट बॉस, एजुकेशन में मैं तुमसे ज्यादा शो करूंगा. रूबिका अंजना को कोहनी मार रही है, हटो. तुमसे बेटर मैं डिस्कशन करूंगी नीट पे. बट वेल, ये न थी हमारी किस्मत. रूबिका इज बिजी डूइंग दिस. इस पूरे घटनाक्रम को देखकर एक मशहूर हिंदी गाना याद आ रहा है. सुनाऊं? मतलब गा कर नहीं. भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर. मतलब ये फूल खिला कहीं और, खिलाया किसी और ने, लेकिन ले गया राजकुंवर. इस हफ्ते इन सब स्टार एंकर्स के चैनल्स के ग्राउंड रिपोर्टर्स जंतर मंतर पहुंचे. काफी लोगों को तंग किया गया, हेकल किया गया, कुछ लोगों को तो पीटा भी गया. Reporters had a very hard time and so anchors had to broadcast that actually they are real journalists. Protesters should realize that and stop troubling the reporters. मैं पत्रकार हूं और मेरा सवाल इसी भीड़ से है. बोलने की आजादी सिर्फ आपकी है. सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ प्रदर्शनकारियों के पास है. पत्रकारिता किसी आंदोलन के प्रचार की शाखा नहीं है सर. हमारा दायित्व किसी पक्ष का विस्तार करना नहीं है. It's credible organizations like us who've been here, covering India against corruption with as much passion as we have covered the protests of the CJP at Jantar Mantar. You guys are fooling no one. The entire world watches you and even BJP supporters see you for what you are. My humble request is not to please send your reporters in harm's way. And reporters in these channels, please raise this issue with your owners. This is about your safety, this is about your integrity. So come together, write to your owners and say that your working conditions have become unsafe because of the nightly propaganda. The entire country is out on the streets, so you all can come together and do this. My humble request to all the protesters, please live by your promise. It's very easy to say कि हम गांधीयन हैं, but Gandhi walked the talk. 1922, चौरी चौरा नेशनवाइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पीक पे था. गोरखपुर में प्रोटेस्टर्स का क्लैश होता है पुलिस के साथ. Police fires upon the crowd. In retaliation, the mob burns down a local police station that led to the death of 22 policemen. Gandhi stopped the movement. He was clear that he wanted peace over anything else. For so long, these channels have vilified people. हर रात लव जिहाद, थूक जिहाद शोज करके झूठ फैलाया है, भ्रम फैलाया है, आपके मुद्दे नहीं उठाए हैं. A new generation that wants to set things right should not turn to old methods. Be creative in your dissent, but don't be violent, please. Right now, many of you are feeling hopeful because perhaps for the first time in years, you feel that somebody is speaking in your voice. But please remember that some of us were doing this when it wasn't trending. जब पूरा देश मोदी मोदी कर रहा था, जब सारे लोग गोदी देख रहे थे, we were calling them out. Holding elected representatives to power since 2012. Journalism doesn't begin or stop only after 1 lakh people reach Jantar Mantar. It's quiet, hard work before that movement that matters. Following paper leaks, reading documents, speaking to students, going to hospitals, continuing to ask questions after the limelight has moved on. That's what News Laundry reporters have been doing for so long. And it's only possible because our subscribers pay for it. If you believe citizens deserve to be heard before they are labeled and that power should be questioned even when cameras have left, subscribe to News Laundry.
For the last few months, our reporters have been on the ground with very meager resources trying to cover this protest in the best way that they can. I hope you followed their coverage on our channel, and I hope you recognize that we are one of the few channels that are completely ad-free, that have been on the ground trying to get you reports from all over the country on things that matter. We've been at the forefront of questioning power, and we've only been able to do that because you guys support us, you guys subscribe to us. So please scan the QR code in front of you and subscribe to News Laundry. और जो लोग ऑलरेडी न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करते हैं, वी हैव अ स्पेशल लिटिल ऑफरिंग फॉर यू दिस वीक. Write to us at subscribe@newslaundry.com. We have some amazing new stickers for your car. We'll deliver these stickers so you can place them in your car or your scooter or even your cycle if you want, or your helmet if you want, and be a proud News Laundry supporter. Tell everyone कि आपके खर्च पे आज़ाद हैं खबरें. For non-subscribers, take a News Laundry subscription at 20% off. You're getting a 20% off on our subscription. We'll send the I Pay to Keep News Free sticker, put it on your car bumper or window, and let everyone know your news is funded by readers, not governments or billionaires. Do this right now. What better news than this? 20% discount भी मिल रहा है और stickers भी मिल रहे हैं. अब तो subscribe कर लो. That's all the nuisance we have for you this week. We will be back next week. Until then, stay mad, stay angry, but don't be violent.